जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम चर्चा करेंगे 1 फरवरी से होगी धमाकेदार वापसी मकर राशि। गुरु शुक्र के मालव्य राजयोग परिवर्तन राजयोग का प्रभाव राहु ने 16 गुना बढ़ाया। 16 मालव्य राजयोग का ऐश्वर्य, सूर्य सी चमकेगी किस्मत, मिट्टी से सोना बनोगे आप। तो देखिए 1 फरवरी से क्यों होगी धमाकेदार वापसी। तो देखिए यहाँ पर आज चर्चा करने जा रहे हैं, तो इसी क्रम में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे गुरु शुक्र के परिवर्तन की, जो कि महत्वपूर्ण परिवर्तन। देखिए शुक्र ने 28 तारीख को अपने मालव्य राजयोग का निर्माण कर दिया था। राहु के साथ इन्होंने युति की थी और गुरु की राशि मीन राशि से गोचर कर रहे थे। अब जैसे कि ये शुक्राचार्य हैं और शुक्रदेव हैं, तो राहु इन्हें अपना गुरु मानते हैं। हालांकि वो अन्य किसी के गुरु को यानी कि गुरुदेव को नहीं मानते हैं, किंतु शुक्राचार्य के अनुसार ही अब वो कार्य करते हुए दिखाई देंगे शुभतापूर्ण। और देखिए आध्यात्म से जुड़ा कोई भी व्यक्ति हो, क्योंकि ये दोनों ही गुरु हैं, एक भौतिक गुरु हैं, एक आध्यात्मिक गुरु हैं, आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। आध्यात्म से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति कभी किसी का अहित नहीं सोचता है। तो ऐसी स्थिति में आपको शुक्र के भी शानदार प्रभाव प्राप्त होने वाले। अब राहु के लिए जैसा कि विदित है कि राहु जिस भी ग्रह के साथ होते हैं उसके 16 गुना प्रभावों में वृद्धि कर देते हैं। वहीं देखिए गुरु के साथ, क्योंकि गुरु इनको क्यों प्रभाव देंगे, भाई गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, तो क्योंकि गुरु इस समय पर नीच राशि में बैठे हुए हैं, सामान्य राशि में, क्योंकि ना तो इनकी शुक्राचार्य के साथ मित्रता है ना तो शत्रुता है। समभाव से ये दोनों एक दूसरे का परस्पर स्नेह करते हैं और अभिवादन करते हैं, किंतु ना तो मैत्री है ना शत्रुता है। तो इसलिए करेंगे क्योंकि गुरुदेव स्वयं इस समय पर शुक्र की राशि वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। अब जब दो व्यक्ति एक दूसरे के घर में बैठे होते हैं, तो अगर मैं तुम्हारे घर की हानि करूंगा तो तुम मेरे घर की हानि कर दोगे, इस भय से वो एक दूसरे के घर को अच्छा करने का प्रयास करते हैं, शुभ करने का प्रयास करते हैं। तो ये परिवर्तन राजयोग का निर्माण हो जाता है। जब ये परिवर्तन राजयोग का प्रभाव आपको प्राप्त होगा, जैसा कि गुरु अध्यात्म के कारक हैं और शुक्र जो है ऐश्वर्य के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं, कंफर्ट के कारक हैं, आपके आकर्षण के कारक हैं, आपके जीवन में राजा समान जीवन देने के कारक हैं। देखिए धन देने का कारक तो हर ग्रह के पास है, हर ग्रह का एक अलग अलग दृष्टिकोण है धन देने के लिए। मंगल का धन आपको भूमि रूप में प्राप्त हो जाएगा, गुरु का धन आपको ज्ञान रूप में प्राप्त हो जाएगा, स्कूल वगैरह खोलिए, शिक्षा दान कीजिए, उससे आप धनार्जन कीजिए। शनि का धन कारखानों के रूप में प्राप्त हो जाएगा, माइनिंग के रूप में प्राप्त हो जाएगा, ऑयलिंग के रूप में प्राप्त हो जाएगा। शुक्र का धन जो होता है, लेकिन देखिए प्रत्येक ग्रह जो धन देता है, बुध का धन जैसे होता है आपके पास नगद माया बहुत आती है, चंद्रमा का धन होता है निरंतरता उस धन में बनी रहती है, सूर्य का आप सरकारी संस्थानों से धन प्राप्त कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट लीजिए, जॉब कीजिए, इन तरीकों से धन प्राप्त कीजिए। तो देखिए धन का जो एक निश्चित पर्टिकुलर, लेकिन ये सभी ग्रह मिलकर भोग की ताकत नहीं देते हैं कि आप धन कमा तो रहे हैं, निश्चित जरूरी नहीं है कि आप उस धन को अपने ऊपर भी खत्म करेंगे, यानी अच्छा खाना खाएंगे या अच्छे कपड़े पहनेंगे या अच्छी गाड़ी में घूमेंगे, अच्छे बैंगलों में रहेंगे। ऐसा नहीं होता। कभी कभी आपने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना हुआ होगा कि भाई धन तो हम बहुत कमाते हैं, किंतु क्या होता है परिवार के अन्य लोग आते हैं, एटीएम मशीन में जैसे एटीएम डालकर धन निकाला जाता है उसी तरीके से धन निकाल ले जाते हैं और हम तो बस कमाते ही रह जाते हैं, क्योंकि उनके शुक्र वीक होते हैं। उनके धन आने के रास्ते तो प्रबल होते हैं, किंतु धन को स्वयं के ऊपर व्यय करने के योग नहीं होते। शुक्र ये सभी चीजें प्रदान करते हैं। शुक्र क्या करते हैं, धन आपका पीछे से आता भी रहता है। शुक्र से प्रभावित जातक बहुत खुशहाल जीवन जीता है, उसके आकर्षण में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बना रहता है और उसके बावजूद उसके पास धन नहीं खत्म होता। यानी कि जो चीज़ें आपको बाहर मार्केट में 10 रुपए की 20 रुपए की प्राप्त हो जाती है, शुक्र से प्रभावित जातक वही चीज़ मॉल से 250-300 रुपए की खरीदना पसंद करता है। उसके पास धन की आवक इतनी अच्छी बनी रहती है कि वो जितना खत्म करता है उतनी बैक लगी रहती है। बैठे बिठाए खाने के इनकम के सोर्स जो देते हैं वो शुक्रदेव देते हैं। तो वही शुक्रदेव इस समय पर मालव्य राजयोग का निर्माण किए हुए हैं और राहु के साथ होने से उस मालव्य राजयोग के प्रभाव में 16 गुना वृद्धि होने वाली है। अब चंद्रमा, क्योंकि 1 फरवरी को चंद्रमा यहाँ से ही गोचर करने वाले हैं, तो इनके 16 गुना प्रभाव एक्टिव हो जाएंगे और जब ये एक्टिव होंगे तो समझ लीजिए बहुत अच्छी आपकी फरवरी की शुरुआत होने वाली है। देखिए अपॉर्चुनिटी को मिस
मिस नहीं करना है। और आइए जान लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय तक आपकी स्थिति बनी रहने वाली है, तो ये कितनी आपके लिए प्रभावी रहेगी, इस पर पूर्ण चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। सूत्र के साथ सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम समझेंगे, जानेंगे और ये जानेंगे कि आपके परिवर्तन राजयोग का प्रभाव आपको कब तक प्रभावित करने वाला है। हर राशि के जातक को इनके प्रभाव पृथक पृथक प्रकार से प्राप्त होने वाले हैं, क्योंकि देखिए जिस भाव से ये गोचर करेंगे उसी भाव से ये आपको प्रभाव प्रदान कराएंगे। तो देखिए आपकी राशि के अनुसार, क्योंकि ये आपके पराक्रम भाव और ज्ञान भाव में गोचर निर्मित हो रहा है, तो इनसे दोनों से संबंधित चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए वर्तमान समय में जो गुरुदेव गोचर कर रहे हैं वो आपके यहाँ पर 2 नंबर की राशि से कर रहे हैं। 2 नंबर की राशि जो होती है वो शुक्र की राशि होती है, और शुक्र जो इस समय पर गोचर कर रहे हैं वो आपके 12 नंबर की राशि से गोचर कर रहे हैं। राहु के साथ इनकी युति है और शुक्रदेव यहाँ पर राहु पर अपने प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। तो इस समय क्योंकि 12 नंबर की राशि जो है गुरु की है, तो ये दोनों परिवर्तन राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र जो गुरु को, शुक्राचार्य को अपना दैत्य गुरु मानते हैं, तो यहाँ पर राहु भी विशेष प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे। राहु और केतु के बारे में सर्वविदित है कि राहु और केतु जिस ग्रह के साथ होते हैं या जिस भाव में होते हैं उसको 16 गुना उसके प्रभाव को एक्टिव कर देते हैं। अब एक्टिव वो शुभता में हो या अशुभता में, आपकी बर्थ चार्ट के अनुसार आपको इनके प्रभाव प्राप्त होते हैं। वहीं 1 फरवरी से हमने क्यों कहा कि धमाकेदार वापसी होगी, क्योंकि 1 फरवरी को चंद्रदेव का गोचर जो होगा वो आपके मीन राशि से होगा। एक तरीके से कहें ये गजकेसरी राजयोग भी बनेगा और आपका यहाँ पर मालव्य राजयोग भी बनेगा। तो देखिए ये वो समय होगा कि यदि किसी को इस गोचर के प्रभाव यदि नहीं प्राप्त हुए, बेशक वो राशि के अनुसार थोड़े या ज़्यादा, देखिए नहीं प्राप्त हुए, तो समझ लीजिए कि उसके जीवन में उसने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। देखिए जिनके बर्थ चार्ट में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके बर्थ चार्ट में 9 के 9 ग्रह खराब होते हैं, तो क्या होता है उपायों के द्वारा उनको हम सही कर सकते हैं। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जब भी हमारा ग्रह अशुभ हो, कितना भी अशुभ हो, थोड़ा सा भी, तो हमें कभी भी रत्न नहीं धारण करने चाहिए। रत्न हमें सिर्फ ग्रह की शुभता के समय ही धारण करने चाहिए। तो यहाँ पर शुक्र के जो मालव्य राजयोग के प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं वो आपके पराक्रम संबंधी कि क्या कर्म आप कर रहे हैं, कर्म आपके सटीकता को प्राप्त होंगे। और यदि आप पहले से दिशाहीन यानी कि गलत दिशा में प्रयास कर रहे थे, तो एक बार आपके मन में यह भाव अवश्य आएगा कि मैं गलत दिशा में प्रयास कर रहा हूँ, फिर वो चाहे आप परिवर्तित करें या ना करें, ये आप पर डिपेंड करता है। शुक्र एक बार आपको इस चीज़ का एहसास अवश्य दिलाएंगे कि आप गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं। कोई निर्णय लेना है धन से संबंधित, आपको करियर से संबंधित, परिवार से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, इस दौरान आप इन महत्वपूर्ण निर्णय को ले सकते हैं, क्योंकि ये स्थितियां आपकी बहुत ही सुंदर आपका ये योग निर्मित होने जा रहा है, जो कि आपके जीवन की दिशा दशा दोनों को परिवर्तित कर सकता है। 123 दिन आपके पास बहुत लंबा समय है अपनी स्थितियों को सुधारने के लिए। जो लोग भी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, 12th तक की एजुकेशन कर रहे हैं, उनके लिए यह समय काल अनुकूल है। कहीं पर भी कोई व्यवधान नहीं है, उनको जिस चीज़ की भी आवश्यकता होगी फाइनेंस संबंधी वो चीज़ें उन्हें प्राप्त होती रहेंगी। बहुत फोकस होकर वो अपनी पढ़ाई को करेंगे और अपने टारगेट को अचीव करेंगे। जो लोग भी किसी भी तरीके से ग्लैमर लाइन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि राहु के साथ शुक्र का साथ हो रहा है, और आपके यूट्यूब वगैरह पे, क्योंकि जब भी इन 2 त्रिकोण में किसी भी ग्रह का संबंध हो जाए तो समझ लीजिए कि आपके ऐसे योग बने हुए हैं कि आपका सोशल मीडिया या ग्लैमर लाइन से जुड़े हुए कार्य करना, ये कार्य आपके बहुत अच्छे से होते हुए दिखाई देते हैं। वहीं अब जब पंचम दृष्टि यहाँ पर जाएगी, तो पंचम दृष्टि का प्रभाव ये होगा कि जीवन साथी इस दौरान बहुत ही खुशहाल
व्यक्तित्व का स्वामी होगा और जब वो खुशहाल होगा तो पूरे परिवार में खुशियाँ भर देगा। आपके लिए बेहद मिलनसार, यानी कि कह सकते हैं कि आपके लिए सुसंस्कृत, सुशील, जैसा कि आप चाहते हैं वैसा अनुगामी होगा। जीवन साथी यदि कार्यरत है तो उनके पद प्रमोशन के योग भी निर्मित हो रहे हैं। डेली इनकम वाले लोगों के लिए इस समय कार्य क्षेत्र पर काफ़ी अच्छा माहौल रहेगा। अगर वो कार्य में परिवर्तन चाहते हैं तो इस दौरान उनके लिए अनुकूल स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। व्यापार से जुड़े हुए लोगों के लिए देखिए, जो लोग शुक्र से जुड़े हुए व्यापार कर रहे हैं, जैसे फूड इंडस्ट्री वगैरह हो गया, मैनेजमेंट हो गया, या फिर लग्ज़री चीज़ों का कारोबार हो गया, ग्लैमर लाइन से जुड़े हुए हैं, तो इन चीज़ों से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय बेहद शानदार रहने वाला है। अन्य व्यापारी वर्ग के लिए देखिए ये उपलब्धि भरा समय होगा, किंतु जितना शुक्र से जुड़े हुए कारोबारियों के लिए अच्छा समय होगा, उतना ज़्यादा नहीं। पन सप्तम दृष्टि जब भाग्य भाव पर जाएगी तो भाग्य का इस समय पर जलवा बुलंद होगा। भाग्य इस समय पर पूर्ण रूपेण आपके साथ होती हुई दिखाई देगी, आपके सभी कष्टों को निराकरण करती हुई दिखाई देगी। कभी-कभी क्या होता है कि 99 पे ले जाके कार्य को आप इसलिए विराम देते हैं कि आपको भाग्य का साथ नहीं मिलता, किंतु इस समय पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। भाग्य आपकी बहुत अच्छे से मदद करने वाली है। आपके अंदर इस समय धर्म के प्रति रुचि भी उत्पन्न होगी और बहुत से लोग जिनके कि इस चीज़ के बारे में बर्थ चार्ट में भी योग बने हुए हैं, वो लोग तो इस समय पूर्ण रूपेण धार्मिक व्यक्ति दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है कि दिन भर घंटी, पूजा या माला वगैरह लेकर बैठे रहेंगे, किंतु धार्मिक अनुष्ठानों में संलग्न होते हुए दिखाई देंगे, तीर्थ यात्राओं पर जाते हुए दिखाई देंगे। पिता का साथ नहीं प्राप्त हो रहा था, बॉस अधिकारी आपके फेवर में नहीं थे, या गुरु आपको बहुत ही प्रताड़ित कर रहे थे। ऐसी स्थिति में ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही समय अनुकूल रहेगा। पिता का साथ भी प्राप्त होगा, स्वास्थ्य में कोई समस्या थी वो भी दूर होगी, और यदि उनके कार्य कारोबार में किसी प्रकार की विषम स्थिति बनी हुई थी, उसका भी समापन इस दौरान होता हुआ दिखाई देगा। नवम दृष्टि जब यहाँ पर जाएगी लाभ भाव पर, तो लाभ में यदि किसी प्रकार के व्यवधान उत्पन्न हो रहे थे तो उनका इस समय पर निराकरण होगा। आपको लाभ में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। लाभ प्राप्ति के रास्ते निर्मित होते हुए दिखाई देंगे। देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे नहीं प्राप्त हुआ, तो प्राप्त करने के लिए पहले प्रयास करना होता है। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, कि पहले आपको कर्म करना पड़ेगा। सामने रखी हुई थाली भी आपके मुंह तक निवाला तभी जाता है जब अपने हाथों से आप प्रयास करते हैं। और जो लोग भी किसी भी तरीके से क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय काल बहुत अच्छा है। इस समय उनकी प्रसिद्धि बढ़ सकती है। जो भी आपकी प्रसिद्धि थी, उसमें चार चाँद लग सकते हैं। इस समय इच्छा पूर्ति आपकी होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जब भी इस भाव से आपका संबंध बनता है, आपकी इच्छा पूर्ति बहुत ही प्रबलता से आपका साथ देती हुई दिखाई देती है। बड़े भाई-बहनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा, या उनके जीवन में किसी प्रकार की समस्या बनी हुई थी वो दूर होगी। बंधुओं का बहुत अच्छा साथ मिलेगा और मित्रों का बहुत ही सपोर्टिव रहेंगे इस दौरान। आपके मित्रों के सहयोग से इस दौरान आपकी बहुत बड़ी चिंता का निवारण हो सकता है। तो ये समय काल आपके बेहद अनुकूल है। इस समय काल का पूर्ण रूपेण आप लाभ उठा सकते हैं। तो शुक्र के शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए हमें कुछ विशेष उपाय करने होंगे। देखिए, हालाँकि देखिए, मेरा यही मानना है कि आपको निरंतर उपाय करने चाहिए, ताकि जब आपके लिए राजयोग निर्मित हो, आपको उसके प्रभाव मिलने प्रारंभ हो जाएँ। बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में क्या होते हैं, या तो भाव ही एक्टिव नहीं होते हैं, और या ग्रह ही उनका डिसएक्टिव होता है, जिसके कारण से उनको गोचर का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं प्राप्त होता और उनका प्रभाव निरर्थक चला जाता है। तो इसके लिए सर्वप्रथम ओम शुं शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का, और बृहस्पति के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें, ताकि आपको इनके बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त हो सके। देखिए, ये नित्य प्रति अपनी संख्या नियत कर लीजिए, और उस नियत संख्या में नित्य प्रति जाप प्रारंभ कीजिए। जो भी ग्रह खराब है, देखिए 2 किलो आलू ले लीजिए बृहस्पतिवार को, उन्हें हल्दी से पीला कर लीजिए। शाम के समय ये कार्य करें। हल्दी से पीला करके शुक्रवार की प्रातः उठकर लाल गाय लाल गाय को खिलाइए, और गाय को खिलाने का भी एक विधान है। गाय को हाथ में लेकर खिलाइए कि उसकी जीभ जो है आपकी हथेलियों से टच होनी चाहिए। जब तक आपकी हथेलियों से उसकी जीभ टच नहीं होती, तब तक आपको ये खिलाने का कोई प्रभाव नहीं प्राप्त होता। खिलाने के बाद में उसका जो उभरा हुआ पीठ पर भाग होता है, उस भाग को सहलाइए कम से कम 5 मिनट,
और तत्पश्चात ये उपाय आपका पूर्ण होता है। देखिए, इसके अलावा सुगंधित वस्तुओं का सदैव प्रयोग करें। 30 वर्ष से कम उम्र की मैरिड लेडीज़ को आप सुगंधित वस्तुएँ गिफ्ट कर सकते हैं। कोई भी उपहार की चीज़ें दे सकते हैं या सफ़ेद रंग की चीज़ें दे सकते हैं। इत्र की बोतल भी दे सकते हैं। ये कार्य शुक्रवार के दिन करें। अपने जीवन साथी को शुक्रवार के दिन कुछ उपहार अवश्य दें। देखिए, कुछ नहीं दे सकते, एक फूल ही पकड़ा दीजिए कि उनका मन प्रफुल्लित रहे। जीवन साथी का सदैव सम्मान करें। महिला वर्ग का सदैव सम्मान करें, क्योंकि शुक्र जो है वो फीमेल ही होते हैं। तो शुक्र की जो अधिष्ठात्री देवी होती है माता लक्ष्मी होती है। माता लक्ष्मी के किसी भी रूप की आप पूजन कर सकते हैं। कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी सहस्रा नाम का पाठ कर सकते हैं। ये आपके शुक्र को स्ट्रॉन्ग करेगी। इनमें से कोई 1, 2 या 3 उपाय करके आप अपने जीवन में शुक्र के बेहतर प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।